अभी हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है जी, देखें इंग्लिश में टेक्स्ट आ रहा है और मैंने इसको उर्दू में लिखना है। अब तरीकाकार क्या है, इसके लिए आपको जो है ना वो एक छोटा सा जो है ना वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। जब आप पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो लैंग्वेजेस आ जाएंगी, एक इंग्लिश में है और एक उर्दू में है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है जी पाक उर्दू इंस्टॉलर और ये जो पहली वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से डाउनलोड फ्रॉम मीडिया जिप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आप इसको क्या करवा लेंगे, डाउनलोड। अभी के लिए मैं ई में डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ये गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के भी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पे इसको आपने डाउनलोड किया, अभी मैंने ई में किया है, तो ये देखिए मेरे पास पाक उर्दू इंस्टॉलर की जो है ना जिप फाइल आ गई है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसको क्या करवा लेंगे, एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, जब आप एक्सट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये कुछ एक्सट्रैक्ट होके इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करवा के जस्ट आपने ओपन करना है और यहाँ से इसको यस कर देना है, तो ये आपके लैपटॉप के अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यह आपको कहेगा कि अपने सिस्टम को क्या करवा लें, रीस्टार्ट करवा लें। तो आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करवा लेना है। जब रीस्टार्ट करवा लेंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज शो हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में और उर्दू में। अब आपने आना है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आने के बाद आप यहाँ पे जो है ना इसको पहले उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जी, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे उर्दू। इंग्लिश में था, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, उर्दू में कर देंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान एक अच्छा, चले लिख ही देते हैं मुल्क है। देखिए जी उर्दू में ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन जब आप पहले उर्दू में टेक्स्ट लिखेंगे ना वो कुछ इस तरह से एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएंगे। जैसे पाकिस्तान एक वर्ड है, एक अच्छा मुल्क है, ये 4-5 वर्ड हैं प्रॉपर लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप लोग लिखेंगे ना वो कुछ ऐसे आएगा। यानी कि प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। आप प्रॉपर वर्ड भी लिख रहे होंगे ना पाकिस्तान, वो पे अलग आएगा, अलिफ अलग आएगा, काफ अलग आएगा, सीन अलग आएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आना है यहाँ पे एडिट में, एडिट में आना है और यहाँ पे नीचे जाना है और आप लोगों ने प्रेफरेंस को ढूंढना है और यहाँ पे आना है। आप लोगों ने किस में आना है जी, ये टाइप में। यहाँ से आपने ना वर्ड लेआउट को ढूंढना है, अगर आप लोगों को मिल जाए तो। आई थिंक यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया। अगर टाइप में आपको वर्ड लेआउट नहीं मिलता तो किसी और में देख लेना है जिसमें ये पड़ा हो, अदरवाइज एक और जगह पे होता है, वहां पे लेके जाऊंगा आपको। मेरे ख्याल से नहीं है। चलें जी, यहाँ पे तो नहीं है। फिर क्या करना है जी आप लोगों ने, अगर आपको वर्ड लेआउट ना मिले तो आपने यहाँ पे आना है विंडो में, यहाँ पे देखें नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये जो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही है यहाँ पे क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं इसके ऊपर ना क्लिक कर देता हूँ विंडो में, और किधर गया ये पैराग्राफ, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है वर्ल्ड रेडी लेआउट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है।
ठीक हो गया। तो आपका जो है ना वो जो आपने उर्दू में टेक्स्ट लिखा होगा वो प्रॉपर फिर इस तरह के वर्ड्स में आ जाएगा। समझ आ गई बात। वो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर क्लिक होगा लैटिन के ऊपर, ये देखिए मैंने लैटिन किया है ना, तो वो ख़राब हो गए हैं सारे वर्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना, वर्ड रेडी लेआउट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो उर्दू का फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ होता है वो होता है जमील नूरी नस्तालीक। आपने उस फ़ॉन्ट को क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करवाना है। तो आपने जाना है यहाँ पे क्रोम में, यहाँ पे लिखना है जमील। अब पहले ये जो उर्दू से है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है यहाँ। आप इसको कीबोर्ड से भी करते हैं, कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपने शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करना है, ये देखें उर्दू में कन्वर्ट हो गया, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करूंगा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे जमील नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट। अब ये इसके अंदर जो है ना जमील नूरी नस्तालीक के अंदर भी डिफरेंट फ़ॉन्ट आते हैं, रेगुलर है, कशीदा है। तो अभी के लिए चले मैं यही कर लेता हूँ, ये रहने देता हूँ, ये करता हूँ रेगुलर। ये डिफरेंस आपको पता चला कि मैंने कशीदा को क्यों नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पे देखें जी, खूबसूरत वर्ड को आपने देखना यहाँ पे कैसे है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे खूबसूरत वर्ड को देखना है वो कैसे है। ठीक है, और इस वर्ड को भी देखें, प्यार खूबसूरत, तो इसने ये बहुत लेंथी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल स्टाइल चाहिए, इस तरह जैसे हम आम जो है राइटिंग में लिखते हैं, मुझे कुछ इस तरह चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको क्या करवा लूँगा, डाउनलोड करवा लूँगा। जब डाउनलोड हो जाएगा सेम आपके पास जो है वो किस तरह आएगा, इस तरह आ जाएगा। आपके पास ज़िप फाइल आएगी, यहाँ पे आपने इसको वही चीज़ एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। तो उसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट के स्टाइल होंगे वो ऐसे आपके पास आ जाएंगे। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करवा लेना है, इंस्टॉल करवा लेना है। तो जमील नूरी जब आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, देन आपने जाना है यहाँ पे, इसके अंदर डबल क्लिक करके आपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके मेक श्योर करवा लेना। अब यहाँ पे इंग्लिश हो, आपने लिखना है जमील, इतना ही लिखेंगे तो आपके पास देखें ये आ गया जमील नूरी नस्तालीक रेगुलर। यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपके पास वही टेक्स्ट आ जाएगा जो हम रूटीन में अपनी बुक्स के ऊपर, अखबार के ऊपर इस तरह के स्टाइल में देखते हैं। ठीक है, ये है जी उर्दू लिखने का तरीका। आगे बातें समझ। उसके बाद अब हम देखेंगे जी, अगर हमने टेम्पलेट्स के ऊपर वर्क करना है तो टेम्पलेट्स के ऊपर कैसे वर्क करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे जी, रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है, रिकॉर्डिंग की टेंशन ले। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री पिक। लैपटॉप पे इंग्लिश है, अच्छा जी। ए से क्या आता है, आ गया समझ आप। और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ए प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, अलिफ मत आ। एस से क्या आएगा, बुद्धि बता रही है मुझसे, तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। ये ना समझ आए तो आपने जाना है यहाँ पे लिखना आप लोगों ने उर्दू कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस पे आ जाना है और ये देखें कहाँ से, या ये वाला ले लें या ये वाला ले लेते हैं। नज़र आ रहा है, चले मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ पर लेके आता हूँ। ये देखिए, स्मॉल ए से क्या आएगा, अलिफ, और शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो कैपिटल ए हो जाएगा। लेकिन हमने उर्दू में बात करनी है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके ए प्रेस करूंगा तो अलिफ मद आ जाएगा। एस से सीन आ जाएगा, शिफ्ट के बटन के साथ स्वाद आ जाएगा। डी से दाल और शिफ्ट के साथ डाल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने जो है ना वो देख लेने सारे बटन किसके साथ क्या कुछ आ रहा है।
और नहीं तो आप यहाँ से जो है ना इसको सेव कर लें और आपको आइडिया हो जाएगा। जहाँ से ना समझ आएगा इस कीबोर्ड को देख लीजिएगा कि कौन सा वर्ड कौन सा लेटर कहाँ पे पड़ा है और किसके साथ आएगा, तो आपका काम चल जाएगा जी। अब मैं क्या बताने लगा जैसे, हाँ जी, अब मैं बताने लगा हूँ जी टेम्पलेट के ऊपर कैसे वर्क करना है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ आप क्लिक कर देना आप लोगों ने। That's all। इससे आपको टेम्पलेट फोटोशॉप के भी मिल जाएंगे और टेम्पलेट आपको इलिस्ट्रेटर के भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे डिज़ाइंस पुराने हैं। ठीक है, पता नहीं फ्री पिक क्यों नहीं अपने आप को अपडेट करता, लेकिन इसके सारे डिज़ाइन पुराने हैं जो मार्केट के अंदर नहीं चलते। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जी हम सोशल मीडिया। ले लें जी, ये सोशल मीडिया पोस्ट आ गई हैं। इसमें जो फ्री वाली होंगी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक नया डिज़ाइन है जी, ये यूज़ होता है। वेरी गुड, ये आ गया यहाँ पे, ये भी नया डिज़ाइन है, ये यूज़ होता है, अपडेट कर रहा है ये खुद को। ठीक है, अभी के लिए फॉर एग्जांपल ये देखिए जिनके ऊपर ये कैप बनी आएगी ना क्राउन सा, इसका मतलब है ये पेड है, ये टेम्पलेट पेड है। इनको आप यूज़ ना कीजिएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यही यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ रहा है PSD। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको PSD के फॉर्म में क्या करूँगा डाउनलोड करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे डाउनलोड करवा रहा हूँ, हाँ, और ये डाउनलोड हो गया। नहीं जी, ये डाउनलोड हो गया, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें ये मेरे पास है, या तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहीं से करवा रहा हूँ, लेकिन चूँकि मेरा फोटोशॉप ओपन है, फाइल में जाके मैं ओपन पे जाता हूँ, ई में जाता हूँ, और यहाँ से ये था जी, इसको मैंने ओपन करवा दिया। अब देखें जी ये चीज़ मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब ये वो सारी लेयर्स हैं जो उसने हमें बना के दी हुई हैं, आप इनके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, देखिए यहाँ पे क्या लगी हुई है, इमेज, लेकिन यहाँ पे आपको इमेज शो नहीं करवाएगा। उसकी रीज़न यही है कि वो यही कह रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, लोगो है, ये लोगो का उसने अलग से हमें फ़ोल्डर बना के दे दिया, इसके अंदर आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम। मेन टेक्स्ट आ गया है जी, कॉन्टेक्ट आ गया, डिज़ाइन आ गया, ये आपका डिज़ाइन है। ये देखें सारा कुछ उसमें बता रहा है जी डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका कलर चेंज करना है कि इसका कलर चेंज करना है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखें क्या कलर है इसके अंदर, ये है, तो मैं यहाँ से जो है ना कलर चेंज कर दूँगा, तो देखें आपका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर आपने टेम्पलेट भी यूज़ करना है तो सेम टेम्पलेट नहीं होना चाहिए, यानी कि कलर सेम नहीं होने चाहिए, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर लें ताकि किसी को ये ना पता चले कि आपने टेम्पलेट उठाया। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ जी, नेट से मिल जाए, फ्री पिक से भी मिल जाएंगे, फ्री पिक से भी, लेकिन फ्री पिक से जो है ना बैकग्राउंड ही रिमूव होता है।
यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा था एक जगह पे, मैं इलस्ट्रेशन में आता हूँ, ये देखें इस तरह की आपने डिफरेंट जो है ना देखी होंगी, यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन ये पेड़ हैं ज़्यादातर। आइकन्स पे आके देख लें, आइकन भी आपको मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब मज़े की बात एक और है, फॉर एग्जाम्पल आपने ना कोई आइकन बनाना है, मैं ना यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्ट आइकन, ये समझ लें एक आइकन है। आप ये आइकन ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने खुद बनाना है, ठीक है, बिना कोई टूल यूज़ किए, तो फिर आपने क्या करना है आपने एक काम करना है, ये दो एक्सटेंशंस हैं, गेट इमेज प्रॉम्प्ट और इमेज टू प्रॉम्प्ट। आपने जस्ट यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है जी इमेज टू प्रॉम्प्ट एक्सटेंशन। देखिए यहाँ क्लिक किया, ये आपके पास आ रही है इमेज टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जाना है और ये देखिए ये वही है, ये भी वही है, ठीक है। अब ये आपने क्या कर लेनी है, एक एक्सटेंशन जो है ना डाउनलोड करवा लेनी है। ये एक दिन में वही 10 क्रेडिट या 15 क्रेडिट आप लोगों को देता है, एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए 2 क्रेडिट जो है ना वो डिडक्ट कर लेता है। फिर जब 24 आवर्स गुजर जाते हैं तो फिर आपको 10 क्रेडिट जो है ना फ्री के दे देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैंने ना यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये लिखा हुआ है इमेज टू प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें अच्छा जी ये तो हो गई है पेड। मैं दूसरी पे चलता हूँ, राइट क्लिक करके गेट इमेज टू प्रॉम्प्ट के ऊपर आता हूँ, ये देखें उसने हमें इसका क्या निकाल के दे दिया, प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट निकाल के दे दिया। अब मैं यहाँ से इसका करूँगा कॉपी करूँगा। अब एक वेबसाइट है रीक्राफ्ट, वैसे तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं लेकिन रीक्राफ्ट को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये एक रियल आपको ना इमेज बना के दे देता है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा फ्री एआई इमेज जनरेटर के ऊपर, और यहाँ पे जनरेट एआई इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने बनाया हुआ है बस, हाँ ये आपने ना वैसे इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है, मेरा जो कि बना हुआ है तो मैंने डायरेक्ट जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया है, रीक्राफ्ट ए इमेज। आपने ना इसके ऊपर क्लिक करके ना आपसे वो साइन अप के बारे में पूछेगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने ना वो इसके ऊपर बना लेना अपना अकाउंट, यहाँ क्लिक करना है, देखें लोग, और जनरेट ए इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आ जाएगा लेके, तो आपने इसके ऊपर जस्ट गूगल के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है और आगे यस यस करते जाना, आपका इसके ऊपर क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गूगल के ऊपर नहीं बनाना, आपने किसी और ईमेल के ज़रिए बनाना है, तो फिर आपने यहाँ पे टेम्प मेल के ऊपर क्लिक करना है। ये टेम्परेरी ईमेल आपको बना के देती है ये वेबसाइट, परमानेंट ईमेल नहीं होती, ठीक है। जब आप नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे टेम्प ईमेल दोबारा ओपन करेंगे, तो जो अभी यहाँ पे आपको ईमेल नज़र आएगी, अगले दिन आपको ये ईमेल वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आके ना आपने इसको पेस्ट कर देना है और आगे कंटिन्यू कर देना है, तो आपका ना अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने खुद ही बनाना है। अभी के लिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे आते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट से देखे बना बना के रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये आपको पर डे के 50 क्रेडिट देता है, ठीक है। तो हर प्रॉम्प्ट के ऊपर ये 2 क्रेडिट जो है ना वो आपके डिडक्ट कर लेता है। अब मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा,
और जो हमने यहाँ से किधर गया वो, ख्याल से मैंने कॉपी किया, दोबारा कर लेते हैं। अब देखें प्रॉम्प्ट चेंज हो गया हमारा। ठीक है, चले मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया, पेस्ट किया। अभी आपने रिक्राफ्ट नहीं करवाना, अब आपने आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अपना मॉड्यूल दे रहे हैं, ठीक है। ये फोटो रियलिस्टिक का दे रहा है, वेक्टर आर्ट का दे रहा है, इलस्ट्रेशन का दे रहा है। आपने ना बारी बारी सबको चेक कर लेना है। अभी के लिए जो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक फोटो रियलिज्म है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वो आ गया देखें मॉडल, और मैं यहाँ से इसको रिक्राफ्ट करवा लेता हूँ। अब देखें आपके पास इस तरह के जो है ना वो हर्ट क्रिएट हो गया। अब आप इसको जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दिमाग आप लोगों ने लगाना है कि आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें ना, तो डिजिटल मार्केटिंग है तो उनको तो पता होगा। अब नहीं पता तो ये देखें, मैं आता हूँ ना यहाँ पे पिंटरेस्ट के ऊपर आता हूँ। देखें यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या नज़र आ रहे हैं, हर्ट नज़र आ रहे हैं। अब ये लोगों ने क्यों अपलोड किए होते हैं, उनको क्या फ़ायदा है, धड़ाधड़ लोगों ने अपलोड किए होते हैं, क्या फ़ायदा है उनको, खुद सोचें। होते हैं। अब सिनेरियो क्या है देखें, पिंटरेस्ट के ऊपर लोग अपना ना अकाउंट बनाते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादातर जो है ना फॉलोवर हमें नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए होती है प्रोफाइल विजिट। आपकी प्रोफाइल के ऊपर जितने ज़्यादा विजिट होंगे ना मंथली, और मिलते भी हैं विजिट, ठीक है, 10 मिलियन भी मिल जाते हैं, 20 मिलियन भी मिलते हैं, इतने विजिट मिलते हैं, आपकी प्रोफाइल समझ लें ग्रो हो रही है। जब आपकी प्रोफाइल ग्रो हो जाएगी, आप इसके ऊपर महीना 2 महीने 6 महीने काम करें, फिर आप क्या करें, डिफरेंट लोगों को जो है ना वो जो जिनको ट्रैफिक चाहिए होती है अपनी वेबसाइट के लिए, उनके साथ कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, उनको ईमेल भेजें, उन्हें अपने सारे स्टैट चेक करवाएं कि जी हमारी प्रोफाइल के ऊपर देखें क्या है कि इतने विजिट है मंथली, हम जो है ना आपको एक अच्छी जो है ना ट्रैफिक प्रोवाइड कर सकते हैं। 2-3 अकाउंट बनाएं डिफरेंट डिफरेंट, और अपनी निश से रिलेटेड लोगों को क्या करें, टेक्स्ट करें और ईमेल करें। ऑब्वियसली जब आपकी प्रोफाइल को वो देखेंगे, आपके स्टैट देखेंगे, तो वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, वो डील करेंगे। होता है, ये लोग करते हैं। ठीक है, नहीं, ये भी काम नहीं करना चाहते, फिर क्या करें, फिर आप अपनी एक छोटी मोटी सी जो है ना वेबसाइट बनाएं। बनी बनाई वेबसाइट आप लोगों को जो है ना मिल जाएंगी। चैट जीपीटी आप लोगों के पास मौजूद है, आप उसको कहेंगे जी मुझे एक इस तरह की जो है ना सिंगल पेज लैंडिंग पेज वाली वेबसाइट जो है ना एक बना के दे दो, वो आपको सारा कोडिंग जो है ना उसकी निकाल के दे देगा। आपके पास कोई फॉर एग्जांपल डोमेन नहीं है, आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, तो आप चुप करके ब्लॉगर पे चले जाएं। ठीक है, ब्लॉगर पे चले जाएं, ब्लॉगर पे जाके क्या करें, एक वेबसाइट बना लें। आप उसके ऊपर महीना 1.5 महीना काम करें, ब्लॉगर आपको जब उसके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी पिंटरेस्ट के जरिए आपको, तो क्या करेगा, आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। तो गूगल एडसेंस जो है ना आपकी ट्रैफिक को देखेगा। ट्रैफिक अगर आपकी मंथली 1000, 2000, 5000 भी आ रही है ना, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, आराम से मुंह से मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने ट्रैफिक के ऊपर जितना वर्क कर सकते हैं करें, आपको जो है ना एडसेंस के जरिए जो है ना अर्निंग होगी। स्टार्टिंग में ये काम कर लें, छोटे छोटे ये काम करें, लेकिन ये है कि टाइम लगेगा। ये नहीं कि आप लोग कहेंगे कि महीने बाद हमें अर्निंग आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग 4-5 मंथ 6 मंथ काम करें इसके ऊपर, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हमें अर्निंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, नहीं, ये भी काम नहीं करना चाहते, फिर एक और काम होता है, उसमें क्या होता है,
ये भी टाइम टेकिंग काम है। आपने फिर जाना है जी यहाँ पे अडोबी स्टॉक में जाना है। यहाँ पे आपने स्टॉक कंट्रीब्यूटर के नाम से ना, यानी कि स्टॉक कंट्रीब्यूटर है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन सेल ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स एंड वेक्टर्स। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स और वेक्टर्स वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है, ये देखिए मैंने चीज़ें अपलोड की हुई हैं। मैं पहले काम करता रहा था, मैंने छोड़ दिया। उसकी रीज़न ये है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था। मेरे काफ़ी अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, ठीक है। तो मेरी ये अच्छी खासी अर्निंग होती रही है इस पे। तब ये था कि जी ये जो है ना एआई जो है ना वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं था करता अडोबी स्टोर, ठीक है। तो मुझे जो है ना थोड़ा ओरिजिनल वर्क के ऊपर ही काम करना पड़ता था और फिर वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता था। अब चूँकि ये क्या उसको कहते हैं, एआई इमेज को भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तरीकाकार ये होना चाहिए कि उसको यही लगे कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है जी, ये देखिए मैंने ईस्टर के हवाले से कुछ चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि आगे जो है ना ईस्टर आ रहा है। इस हवाले से ना मैंने ये कुछ चीज़ें बना बना के ना यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको मैं अपलोड करता हूँ। और जब मैंने इसको अपलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव एआई टूल, मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके ये अंदाजा हो जाएगा उसको कि इसने एआई टूल के जरिए क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपका इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन होनी चाहिए ना वो हाई होनी चाहिए। लो रेजोल्यूशन को ये एक्सेप्ट नहीं करता। अडोबी स्टॉक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, फ्री पिक हो गया, इनके ऊपर अगर आप लोग जो है ना चीज़ें अपलोड करते हैं तो इनकी जो है ना वो रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए। और शटर स्टॉक जो है ना वो ओरिजिनल इमेजेस को ही लेता है, ओरिजिनल वेक्टर्स को ही लेता है। बाकी जितने भी यानी कि वो हैं अडोबी स्टॉक के अलावा वो ओरिजिनल चीज़ों को लेता है, लेकिन जो अडोबी स्टॉक है ये जनरेटिव एआई इमेजेस को जो है ना वो इजीली ले लेता है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि आपने इसके रेजोल्यूशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर है, वो आप लोगों ने डाउनलोड करके रख लेना है, अपस्केल, ठीक है। इसको आप लोगों ने डाउनलोड करके रख लेना है। और अगर आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है तो आप डेली की जितनी मर्जी इमेजेस बनाएं और इसके ऊपर जो है ना वो अपलोड करें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको जो अपस्केलिंग दे रहा है ना वो 5x तक देगा, 5 मेगापिक्सल तक देगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा आगे फिर वो इसकी अपस्केलिंग नहीं देता, फिर आपको इसको अपग्रेड करवाना पड़ता है, यानी कि बाय करना पड़ता है। फ्री में भी आप तक को आपको ये 5x तक दे देता है, ये भी बहुत है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न भी देख लें। अभी ये देखें, अभी मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ ना तो स्मॉल सा एक बॉक्स ओपन हुआ है, उसमें फाइल का साइज देख लें क्या लिखा हुआ है, 1 MB, ऐसे ही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने अपस्केल करके रखी हुई है। अब देखिएगा फाइल का साइज क्या है, 26 MB। कहाँ पे 1 MB था और कहाँ पे 26 MB। तो जो हमारे पास अडोबी स्टॉक है वो यही कहता है कि आपकी जो फाइल है वो 5 MB मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है ना वो 45 MB होनी चाहिए। तो मेरी जो अब इमेजेस हैं जो मैंने अपस्केल की हैं वो 5 और 45 के दरमियान में ही है, ठीक है। तो अपस्केल करके आपने इनको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। ये चीज़ें समझ आ गई कि आपने अगर इस तरह बनाने हो तो कैसे बनाने हैं। आप मज़ीद भी यहाँ से जो है ना मॉडल वगैरह चेंज करके दे सकते हैं। मैं वेक्टर आर्ट के ऊपर आके क्लिक करवा के देता हूँ कि ये मुझे क्या चीज़ बना के देगा, मज़ीद भी कर सकते हैं। ये नहीं जी, इसने ये हार्ट कुछ इस तरह का बना दिया वेक्टर आर्ट में। और अगर हम इलिस्ट्रेशन में आते हैं तो अब देखते हैं जी हमें क्या बना के देते हैं। आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान में एड से भी आ गया, उसके ऊपर ये चीज़ें जो है ना वो सेल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अमेज़न के ऊपर ये चीज़ें सेल होती हैं, किसके, अमेज़न किंडल के ऊपर मैं कह रहा हूँ, अमेज़न किंडल पब्लिकेशन। उसके ऊपर जो छोटे बच्चों की जो ज़्यादातर ना वो जो वर्क बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, वो सेल होती हैं, ठीक है। आप उनको सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग जो है ना ग्रूम करें तो, क्योंकि डिजिटल मार्केटर को ये तो सारी चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है।
ना पाकिस्तान पे बनाए, पाकिस्तान में किंडल का अकाउंट बन जाता है, पाकिस्तान से वर्किंग करें आप इजीली बन जाता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी वर्किंग करता हूँ। अब ये है कि वर्किंग करना आप लोगों का काम है। आप देखें मैं उसके ऊपर भी वर्किंग करता हूँ और उसकी रीज़न ये मैंने एक बुक बनाई है, ये देखें, ये तकरीबन 25 से 26 पेजेस की एक बुक है जो मैंने आज जो है ना अपलोड करनी है। तो किंडल के ऊपर भी वर्क हो रहा है, अडोबी स्टोर के ऊपर भी वर्क हो रहा है। आप लोग जितना अपने आप को जो है ना ग्रूम करेंगे आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा फायदा है। ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जाहिर है इसका क्या आएगा, कवर पेज आएगा। कवर पेज आपका जितना अच्छा होगा आपकी जो है ना वो बुक सेल होने के चांसेस भी मज़ीद अच्छे हो जाते हैं। ये लें कवर पेज। ठीक है, तो ये सारे का सारा किस में आएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग में आएगा। पब्लिश इजीली जैसे करते हैं, आपने जाना किंडल पे, अभी मैं किंडल का यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, किंडल पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपसे बकायदा जो है ना 3 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 3 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन में आपसे टाइटल वगैरह आपका मांगेगा, आपकी डिस्क्रिप्शन मांगेगा, कीवर्ड्स मांगेगा। ठीक है, दूसरे पोर्शन में जाएगा वो आपसे जो है ना वो ऑथर आप लोगों ने पाकिस्तानी अपना नाम नहीं देना कि मैं ऑथर हूँ। हम चूंकि काम कर रहे हैं, हमने यूके की मार्केट में काम करना है, हमने वहाँ पे ऑथर नहीं करना। आप लोग थोड़ा सा जो है इसके ऊपर जो है ना खुद R&D कीजिएगा, आपको पेन नेम जनरेट करवाने पड़ेंगे। पेन नेम ये होता है कि वो आप ही होंगे लेकिन यानी कि काम तो आप ही कर रहे हैं लेकिन आप खुद को जो है ना माइकल जॉन का नाम दे देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह काम करना है अमेजोन के ऊपर कि खुद अपना नेम नहीं लिखना। अमेजोन किंडल पब्लिकेशन अगर आप लोग काम करेंगे तो क्या उसको बुक से मतलब है, उसको अकाउंट से मतलब नहीं है। जिसने अमेजोन के ऊपर जाके बुक बाय करनी है ना, उसने ये नहीं देखना जाके कि पाकिस्तान में बैठे हैं कहाँ बैठे हैं। उसने सिर्फ देखनी है कि जी इसके अंदर मवाद क्या है, क्या वो चीज़ वो मुझे मिल भी रही है जो मैं ढूंढ रहा था, क्या इससे मुझे मिलेगी, वो बाय करके। और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमेजोन के ऊपर जो बुक सेल होती है ना, वो ये भी नहीं है कि $200 की, $300 की, इतनी भी नहीं सेल होती। वो एक एवरेज होती है, 2 से 3 टूल आप लोगों को मिल जाएंगे, एक्सटेंशन ही होती हैं। वो एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ से आपको जो है ना बुक की एवरेज बता देगा कि आपने एवरेज जो है ना बुक उसकी कॉस्ट कितनी रखनी है। वो एवरेज जो चल रही होती है मार्केट के अंदर $8, $10, $6, $5, इस हिसाब से जो है ना एवरेज चल रही होती है। हर बुक की डिफरेंट प्राइस होती है, तो इस हिसाब से ही चल रही होती है। पेजेस का भी हिसाब होता है। अगर पेपर उसके ऊपर 3 तरह की जो है ना बुक्स अपलोड होती है, एक होती है ई बुक होती है, एक होता है पेपर बैग होता है और एक और होती है। ठीक है, इस तरह की 3 बुक्स होती हैं। तो जो हमारा काम है वो बेसिकली पेपर बैक बुक का होगा, हमारा ई बुक का नहीं काम होगा, क्योंकि इसके लिए आपको पेजेस बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। ई बुक के लिए वो कम से कम आप लोगों को जो पेजेस बनाने पड़ते हैं वो 700-800 पेजेस बनाने पड़ते हैं। और अगर आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो 25 से 26 या 30 पेजेस आप लोगों को बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों ने अगर टेम्पलेट के ऊपर वर्क करना है तो कैसे करना है। ठीक हो गया, और क्या बताना था आप लोगों को। हाँ जी, कुछ और चीज़ें ये हैं जी, अगर आप लोगों ने फ्री पिक, अनस्प्लैश, ठीक है, पिज्ज़ा बे, पैक्सल बताता हूँ एक, पिक्सल, और उसके बाद है जी, हाँ जी, शटर स्टॉक, उसके बाद है जी अडोबी स्टॉक। ये जो मैंने आपको अभी वेबसाइट्स बताई है ना, इनसे आप ना हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है ना वो ले सकते हैं। फ्री पिक के ऊपर आपके पास टेम्पलेट भी मौजूद होते हैं, आप टेम्पलेट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और है, वो है जी आई थिंक एलिगेंट सिग्नेचर के नेम से है।
एक वेबसाइट, उसके ऊपर भी टेम्पलेट पड़े होते हैं, ठीक है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के। आप वहां से भी जो है ना फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के टेम्पलेट ले सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप लोगों ने जाना है यहाँ पे, आप लोगों ने लिखना है फ्री फोटोशॉप टेम्पलेट्स। और ज़्यादातर देखें यहाँ पे जो है ना वो उसी के ही आ रहा है, अडोबी स्टॉक भी कम ही है। चलें, ये पेड है लेकिन अभी ये ट्रायल में आपको ना फ्री में दे रहा है, ठीक है। ये पेड होते हैं जी सारे, अभी ट्रायल में आपको देखें डाउनलोड विद फ्री ट्रायल, तो ट्रायल में भी आप लोगों को ये फ्री में दे रहा है। लेकिन ये अडोबी स्टॉक चूँकि अडोबी की ही फैमिली है तो ये ज़्यादातर जो है ना पेड में देता है। लेकिन इस पे ये है कि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो किस में मिलेंगी, ट्रेंडिंग में मिलेंगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सालों पहले यूज़ हो रही है, ये अपडेट करता रहता है खुद को। इसमें सारी चीज़ें वो हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रही होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रशेस कैसे डाउनलोड करने हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नहीं बताया था। चलें जी, ये भी एक चीज़ देख लें। ये जी एक वेबसाइट है ब्रशेस ही, यहाँ पे आना है आप लोगों ने। क्लिक करना है जी ब्रशेस ही के ऊपर। अब यहाँ से आपको जिस टाइप का ब्रश चाहिए ना आपने वो जो है ना वो सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, स्मोक चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। स्मोक, जैसे कि ये है, स्मोक लिखा था वो नहीं आया, स्मोक आ गया। चलिए इसी को देख लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास एक स्मोक ब्रश है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्री डाउनलोड के ऊपर। और ये भी आपको किस फाइल में मिलेगा, जिप फाइल में मिलेगा। न्यू वॉल्यूम के ऊपर जहाँ पे भी आप इसको करना चाहते हैं सेव कर लिया। ई में मैंने किया, मैं ई में चला जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया है जी। मैं यहाँ से फोल्डर में इसको ज़रा रख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। यहाँ से राइट क्लिक करवा के मैंने एक्सट्रैक्ट करवाया। अब ये मेरे पास जो है ना वो फाइल है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो ये फाइल जो है ना वो मेरे पास, ठीक है जी। आप लोगों ने आना है फोटोशॉप में, यहाँ पे ब्रश टूल के ऊपर क्लिक कर देना आप, ठीक है। यहाँ पे आना है और ये देखें सेटिंग्स के ऑप्शन में, और यहाँ पे लिखा हुआ इंपोर्ट ब्रश, यहाँ पे क्लिक कर देना। ई में हमने रखा था, ई में हम जाएंगे कहाँ पे, न्यू फोल्डर में ही देखें। और ये ब्रश का नाम आप लोगों ने याद रखना है। मैंने इसको डाउनलोड करवा लिया। अब यहाँ पे आता हूँ, बल्कि इसको करता हूँ मैं बंद। यहाँ पे आता हूँ नीचे, ये देखें ये मेरे पास पड़ा हुआ है, वही है। यहाँ क्लिक करते हैं और जो आपको चाहिए ब्रश, फॉर एग्जाम्पल ये वाला चाहिए, सिलेक्ट किया और ये मेरे पास स्मॉग आ जाएगी। यहाँ से मैं इसका ना कलर ब्लैक कर देता हूँ। कलर ब्लैक किया। अब आते हैं यहाँ पे, इसको वाइट किया, ठीक हो गया। अगली बात समझ, ब्रश की मैंने आपको बताया था लेयर नहीं बनेगी। अगर आपने लेयर बनानी है तो अलग से यहाँ पे बना लें। अब बन गई है ये देखें, अब ये मूव हो रहा है। अब इसको डिलीट करें, यहाँ डिलीट हो गया, ठीक है। ब्रश की लेयर नहीं बनेगी, टेक्स्ट की लेयर बनेगी, इमेज की लेयर बनेगी, ये मैंने आपको बताया था, और शेप की लेयर बनेगी, ठीक हो गया जी। आगे बात है यहाँ तक समझ, ठीक है जी। इसके ऊपर ना वीडियो एडिटर,
वो आगे आएंगे वीडियो एडिटिंग वाले टूल, उसमें करेंगे, फोटोशॉप के ऊपर क्यों करना। ठीक है, उसके बाद देखें जी, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब हमने आना है बिहान्स पे। अब आप अपने जरा पोर्टफोलियो की तरफ आ जाए, इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। बिहान्स में चलते हैं जी। क्या फातिमा, अब बिहान्स के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है अपने पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपने अपनी ओरिजिनल ईमेल लिखनी है। या तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, या फिर यहाँ पे अपनी ओरिजिनल ईमेल जो है वो लिख दें। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और इसको पासवर्ड लिखेंगे, तो आपका अकाउंट जो है ना वो इस तरह बन के आपके पास, और वो अकाउंट आप लोगों ने सेव करना है। ठीक है ना, ये ना हो आप सेव ही ना करें, आप लोगों ने यहाँ पे न्यू टैब पे आना है, यहाँ पे देखें 9 डॉट्स हैं, गूगल एप्स, यहाँ पे क्लिक करना है, और ये एक यहाँ पे ना आपको शीट नजर आ रही हो, या आप लोगों ने गूगल के अंदर ही इसको सेव कर लेना है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपकी जीमेल के अंदर सेव होगा। ठीक है, लैपटॉप के अंदर कभी भी कोई मसला आ सकता है, आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो वेस्ट हो सकती हैं, लेकिन ये चूंकि जीमेल के अंदर होता है तो इसका आपको नुकसान कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने ये बनाया हुआ माई पर्सनल डाटा, तो मैंने इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं। ठीक है, तो आपने भी गूगल ये जो बिहास का करेंगे ना, ये देखो मैंने बनाया बिहास का, जो भी करेंगे या जो भी वर्किंग करेंगे वो सारी आपने गूगल शीट के ऊपर ही जो है ना अपनी सारी प्रोफाइल्स वगैरह को सेव रखना है। अब क्या करना है जी, आप जैसे ही बना लेंगे तो आपके पास इस तरह की जो है ना वो एक बन के आ जाएगी प्रोफाइल। आपने अच्छे तरीके से प्रोफाइल के ऊपर एक प्रोफेशनल फोटो बना के अपनी लगानी है, और सेम इसी तरह का आपने क्या करना है जी, एक बैनर बना के लगाना है। उसको खाली नहीं छोड़ देना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को जो भी आप लोगों का पोर्टफोलियो देखे उसको यही महसूस हो कि जी ये एक प्रोफेशनल बंदा है जिसने ये अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ताकि ये पोर्टफोलियो अगर आप किसी जगह पे अपना शेयर करते हैं तो उसको आप लोग प्रोफेशनल लगे, बिगिनर ना लगे आप उसको। ठीक है, बाकी ये चीज़ें साथ साथ जो है ना वो चलती जाएंगी। फिर आप लोगों ने अपना इसके अंदर सारी सेटिंग करनी है, एडिट प्रोफाइल इन्फो के ऊपर आना है और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देनी है। ठीक है, कि आप लोग किस कंपनी में जो है ना काम करते रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये भी मैं दिखा देता हूँ, मैंने अपर की प्रोफाइल बनाई हुई है जी, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सस्पेंड, बंद ही हो चुकी है। ठीक है, काम सारे किए हुए हैं, लेकिन जब एक चीज सस्पेंड हो जाती है ना फिर मैं दोबारा नहीं बनाता, फिर दिल ही नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि दोबारा फिर उतनी मेहनत करो, फिर नहीं दिल करता, फिर आगे, फिर अगले प्लेटफॉर्म से बंदा कमा ले इतनी देर में। ठीक है जी, आप यहाँ पे जो है ना लिंक्डइन का जो है ना वो कर लीजिएगा, यानी कि लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों ने प्रोफाइल बनाई होगी ना, उसका यूआरएल यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये देखिए मैंने लिंक्डइन भी अटैच किया हुआ है, अपना इंस्टाग्राम भी अटैच कर दिया हुआ है, वो करने हो आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोग बता दीजिएगा, और वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों का कहाँ कहाँ पे है वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी फिट है, बाकी और कुछ नहीं आप लोगों ने गाना। ठीक हो गया जी, और आपने इसको सेव कर लेना है, तो आपकी एक प्रोफाइल जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो भी अपना वर्क बनाना है, फोटो यानी कि इमेजेस वगैरह, पोस्ट वगैरह, कुछ भी आप लोग बनाएंगे, आप लोगों ने शेयर वर्क के ऊपर आना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। अगर आपने एक ही पोस्ट यानी कि अपलोड करनी है सिंगल पोस्ट के लिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मैंने बनाया था कवर पेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करवाता हूँ, और यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्ट का मैं टाइटल दे दूंगा,
प्रोजेक्ट्स के मैं कुछ टैग्स दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कवर बुक, ये देखिए कवर बुक आ गया। उसके बाद मैं यहीं से बुक पकड़ लेता हूँ, उसके बाद कवर बुक डिज़ाइन पकड़ लेता हूँ, यहीं से कुछ पकड़ लेने हैं आप लोगों ने और एडजस्ट करवा लेने हैं। अभी के लिए मैंने ये 5-6 लगाए हैं। कम से कम इसके अंदर जाने देखें लिमिट दी हुई इसने 10 लग सकते हैं, तो 10 ही लगाइएगा आप, कम ना लगाइएगा। टूल कौन सा यूज़ हुआ है जी इसको बनाने में, तो मेरे दोनों टूल ही यूज़ हुए हैं, अडोबी फोटोशॉप ये भी लिख देना है और अडोबी इलिस्ट्रेटर ये भी लिख देना है जी आप, दोनों टूल यूज़ हुए हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्टेशन के ऊपर अगर तो यूज़ हुई है तो ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर चेक करने की ज़रूरत कोई नहीं है, मैं फिर भी कर देता हूँ। बिहास विजिबिलिटी आपने यहाँ से जो है ना एवरीवन के ऊपर लिख देना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईरान इराक और इकोनॉमिक फॉल, ये मैंने प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया और यहाँ से मैं इसको क्या करवा लूँगा, पब्लिश करवा लूँगा, ठीक है। तो ये देखें ये मेरा एक प्रोजेक्ट जो है ना वो यहाँ पे क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। और अगर आपने एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड करनी है, ये तो सिंगल इमेज है ना, तो फिर आप लोगों ने कहाँ पे आना है, मैं इसकी ग्रिड बना लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शेयर योर वर्क के ऊपर आता हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये देखिए लिखा हुआ फोटो ग्रिड, यहाँ मैं क्लिक करवा देता हूँ, इमेज के ऊपर आता हूँ। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैं यहाँ से ना इतनी इमेज जो है ना मैंने सेलेक्ट कर ओपन करवाई। अब ये यहाँ पर आपके पास एज अ ग्रिड शो होगी, ये देखिए ये एज अ ग्रिड शो हो गई, ठीक हो गया, लग गई समझ। ऐसे आप लोगों ने अपने जो है ना पोर्टफोलियो को जो है ना अपलोड करना है। और अगर आपके पास कोई वीडियो है तो फिर आप लोगों ने वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना, बाकी चीज़ें आप लोगों के काम की नहीं है, प्रोटोटाइप आपके काम का नहीं है, 3D इम्बेड ये आपके काम का नहीं है। आप ग्रिड बना के सबका टाइटल फिर अब एक ही आएगा, तो एक टाइटल दे दें, टाइटल फिर हर एक का डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आप सबको ऐसे लिख दें सोशल मीडिया पोस्ट, बस ये लिख दें, फिर अलग अलग से टाइटल देने की जरूरत कोई नहीं है। क्योंकि आप या कवर बुक बना रहे हैं तो बस ये लिख दें जी बुक कवर पेज, बस ये लिख दें। नहीं नहीं, वो फिर सबके ऊपर ही वो शो होगा, ये नहीं कि वो एक इमेज के ऊपर ही शो होगा, शो वो सबके ऊपर ही होगा। तो आज की असाइनमेंट भी आप लोगों की यही है, आपने भी हाँ के ऊपर जो है ना अपना एक बनाना है, यानी कि अकाउंट क्रिएट करके उसकी मुझे ना पिक सेंड करनी है आप लोगों ने, ताकि मुझे पता चले आप लोगों का अकाउंट बन चुका है। उसके बाद जितनी भी आप लोगों की पोस्ट आप लोगों ने बनाई है उसमें से जो अच्छी पोस्टें हैं, ये नहीं कि सारी अपलोड कर देनी है, जो अच्छी पोस्टें हैं ना उनको आप लोगों ने वन बाय वन जो है ना आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अब पोर्टफोलियो आप लोगों का शो होना है, टीम ने आना है, तो टीम ने जब आना है उसने यही पूछना है जी आप लोगों ने जो वर्क किया है वो हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, तो फिर आप लोगों ने फिर ये वाला पोर्टफोलियो अपना दिखाना है। ये तो एआई से है ना, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट नहीं ना एआई से बनेगी, ये चीज़ें तो बन जाएंगी, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है बनाना, ये तो एआई से चले बन जाएंगी, बाकी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी मुश्किल है, वो कैसे बनाएंगे हम।